हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है स्नेहा। उम्र ठीक ठाक है, 28 साल की हूँ। शादीशुदा थी पर अब विधवा हूँ। 5 साल हो गए मेरे पति को गए। 5 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इस कहानी में है। मैं गांव में रहती हूँ। हमारा घर बड़ा है, खेत बाड़ी है। मेरी फिगर ऐसी है कि लोग देखते रह जाते हैं। कमर पतली, छाती भरी भरी और चाल में वो थोड़ी सी मटक जो बिना चाहे भी आ जाती है। मेरे बाल लंबे हैं, काले काले, और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो लगता है जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। लेकिन मैं सादगी से रहती हूँ। फिर भी कभी कभी आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी सुंदर क्यों बनाया कि लोग बस घूरते रहें। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरे और मेरे देवर राजू की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको वो बहुत मज़ा आएगा। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक कहानी सुनो और देखो मेरे और मेरे देवर राजू के बीच आखिर क्या क्या हुआ। राजू अब मेरा देवर है, उम्र में मुझसे 3 साल छोटा, यानी 25 का। वो लंबा चौड़ा है, मजबूत कंधे, और काम करता है खेतों में। तो बॉडी ऐसी कि कोई लड़की देखे तो दिल धड़क जाए। लेकिन वो सीधा साधा है, या कम से कम मुझे तो वैसा ही लगता है। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैंने महसूस किया कि घर में अकेलापन कितना काटता है और राजू कैसे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनता गया। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे खुलती है, जैसे कोई फूल खिलता है। और इसमें वो मसाला भी है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि आगे क्या होगा। सबसे पहले तो बताती हूँ कि हमारा घर कैसा है। गांव में बड़ा सा आंगन, पीछे खेत, और घर में मैं, राजू और सासू माँ। ससुर जी तो पहले ही गुजर चुके थे। पति के जाने के बाद मैं घर संभालती हूँ, रसोई से लेकर बाहर के काम तक। राजू खेतों में जाता है, लेकिन शाम को घर आता है तो हमारी बातें होती हैं। एक शाम की बात है, मैं रसोई में रोटी बेल रही थी। गर्मी का मौसम था, पसीना आ रहा था और मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। राजू बाहर से आया, थका थका सा, और पानी मांगने लगा। भाभी, पानी दो ना, गला सूख रहा है, उसने कहा, और मैंने घड़ा उठाया। जैसे ही मैंने पानी का गिलास दिया, उसकी नज़र मेरी कमर पर पड़ी, जहाँ साड़ी थोड़ी टाइट बंधी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भाभी, तुम्हारी कमर आजकल और पतली लग रही है, या मुझे लगता है। मैंने हंस कर कहा, अरे राजू, तुम भी ना हमेशा ऐसी बातें करते हो। कमर पतली है तो क्या, काम तो करना पड़ता है। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि ये बात अलग वाली थी क्या। लोग तो सोचेंगे कि वो मेरी बॉडी पर कमेंट कर रहा है, लेकिन असल में शायद वो बस ऐसे ही कह रहा था, क्योंकि वो जानता है मैं कितना काम करती हूँ। मैंने पल्लू ठीक किया और रोटी पर ध्यान दिया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, बातें करने लगा। भाभी, आज खेत में इतनी धूप थी, शरीर जल रहा था। तुम्हारी तरह ठंडक कहाँ मिलती है। फिर वही बात, ठंडक का मतलब क्या। मैंने सोचा शायद वो बस मौसम की बात कर रहा है, लेकिन अगर कोई आदमी सुने तो लगेगा कि वो कुछ और इशारा कर रहा है। मैंने कहा, राजू जाओ नहा लो, ठंडा पानी डालो, आराम मिलेगा। और वो चला गया। उस रात मैं सोचती रही कि राजू की बातों में कुछ तो है, या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन सुबह उठी, चाय बनाई। राजू बाहर बरामदे में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। मैं चाय लेकर गई और बैठ गई उसके पास। राजू, चाय पी लो, मैंने कहा। वो बोला, भाभी, तुम्हारी चाय में वो स्वाद है जो कहीं नहीं मिलता। मीठी मीठी, गर्म गर्म। मीठी गर्म, फिर वही। लोगों को लगेगा कि वो मेरी तारीफ कुछ और तरीके से कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बस चाय की बात कर रहा है। हम बातें करने लगे। वो कि खेत में नई फसल बोनी है, और मैंने कहा कि मैं मदद करूँगी। भाभी, तुम मदद करोगी, लेकिन तुम्हारी नाजुक हाथों से कैसे होगा, उसने कहा, और मेरे हाथ को छुआ। छुआ, हल्का सा, लेकिन मेरे शरीर में करंट दौड़ गया। क्या ये कुछ होने का इशारा है। नहीं, शायद नहीं, वो बस दोस्ताना तरीके से कह रहा था। मैंने हाथ खींचा नहीं, बस मुस्कुराई। राजू, नाजुक हाथ भी काम कर सकते हैं, देखना। और हम हंस पड़े।
उस दिन हम दोनों खेत गए। मैं बीज बोने में मदद कर रही थी, झुककर। मेरी साड़ी का आंचल फिर सरक गया और राजू की नज़र पड़ी। वो बोला, भाभी सावधान, कहीं गिर न जाओ। मैं पकड़ लूँ? पकड़ लूँ? फिर वही बात। लोग सोचेंगे कि वो मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन असल में खेत गीला था, गिरने का डर था। मैंने कहा, नहीं राजू, मैं संभाल लूँगी। लेकिन मन में कुछ था कि क्या वो सच में कुछ सोच रहा है। दिन बीतते गए और हमारी क्लोजनेस बढ़ती गई। शाम को हम आंगन में बैठते बातें करते। एक बार वो बोला, भाभी रात को नींद नहीं आती? अकेले में कैसा लगता है? अकेले में? लोग जम कर जाएंगे कि अब कुछ होगा, लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरे दुख की बात कर रहा है, पति के जाने के बाद का अकेलापन। मैंने कहा, हाँ राजू, कभी कभी डर लगता है, लेकिन तुम हो ना घर में। वो बोला, हाँ भाभी, मैं हूँ ना, हमेशा तुम्हारे साथ। रात को अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना। कुछ चाहिए? फिर वही। मैंने सोचा शायद पानी या कुछ, लेकिन लगता है जैसे इशारा। लेकिन हमारी बातें ऐसी ही चलती रहीं। मैं रसोई में काम करती, वो आता, मदद करता। एक बार आटा गूंथ रही थी, हाथ चिपचिपे हो गए। वो बोला, भाभी मैं गूंथ दूँ? मेरे हाथ मजबूत हैं। मजबूत हाथ? लोगों को लगेगा कि वो छूने का मौका ढूंढ रहा है। मैंने कहा, नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन तुम पास बैठो, बातें करो। और वो बैठ गया। हम बातें करते, हंसते, गांव की बातें, पड़ोसियों की, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़रें मेरी ओर जाती और मैं सोचती कि क्या वो मुझे पसंद करता है उस तरीके से। फिर एक दिन हम घर की मरम्मत करवा रहे थे। छत पर दरार थी। राजू ऊपर चढ़ा, मैं नीचे से सामान दे रही थी। भाभी ये रस्सी पकड़ो, टाइट बांधो, उसने कहा। टाइट बांधो? मतलब? मैंने बांधी और वो बोला, वाह भाभी, तुम्हारी पकड़ कितनी मजबूत है। पकड़? फिर? लेकिन काम था, हमने किया। शाम को थक कर बैठे, मैंने उसके कंधे दबाए क्योंकि वो दर्द की शिकायत कर रहा था। राजू दबा दूं, आराम मिलेगा, मैंने कहा। वो बोला, हाँ भाभी, तुम्हारे हाथों का स्पर्श जादू है। स्पर्श? लोग एक्साइट हो जाएंगे, लेकिन मेरे लिए वो बस भाई बहन वाला प्यार था। या था? धीरे धीरे महीने बीतने लगे। हमारी बातें गहरी होती गईं। एक रात बिजली थी, लेकिन हम बाहर तारों के नीचे बैठे। भाभी तुम्हारी आंखें चमकती हैं जैसे तारे, उसने कहा। रोमांटिक? लोग सोचेंगे अब टच या कुछ और, लेकिन मैंने कहा, राजू तुम भी ना चापलूसी करते हो। हम बातें करते रहे, जीवन की, सपनों की। वो बोला, भाभी मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो हमेशा। अगर कुछ कर सकूँ तो बताना। कुछ कर सकूँ? इशारा? लेकिन नहीं, वो सच्चा था। फिर गांव में मेला लगा। हम गए, लेकिन क्लिशे नहीं, क्योंकि वहाँ एक अनोखा खेल था, हाथ की कुश्ती, जहाँ औरतें भी हिस्सा लेतीं। राजू ने मुझे चैलेंज किया, भाभी मेरे साथ कुश्ती करोगी? देखें कौन जीतेगा। कुश्ती? लोग इमेजिन करेंगे बॉडी कांटेक्ट, लेकिन ये सिर्फ हाथ की थी, मजाक में। मैंने हाथ पकड़ा और हम खींचतान करने लगे। वो हार गया जानबूझकर, बोला, भाभी तुम्हारी ताकत के आगे हार गया। ताकत? मतलब? लेकिन मज़ा आया। समय बीतता गया और मैं महसूस करने लगी कि राजू मेरे लिए कितना करता है। एक बार मैंने सपना देखा कि वो मुझे गले लगा रहा है, लेकिन जागी तो शर्म आई। क्या सच में कुछ है? लेकिन नहीं। मैं विधवा हूँ, समाज क्या कहेगा। राजू भी कभी आगे नहीं बढ़ा। बातें जारी रहीं जैसे, भाभी तुम्हारी मुस्कान गर्मी बढ़ा देती है। गर्मी? लोग एक्साइटेड, लेकिन असल में मौसम की बात। फिर एक अनोखा सीन। हम घर में पुरानी किताबें साफ कर रहे थे। एक किताब में पुरानी तस्वीरें थीं मेरी शादी की। राजू बोला, भाभी तुम कितनी सुंदर लग रही हो, जैसे कोई परी, अब भी वैसी ही हो। मैंने कहा, राजू समय बदल गया। वो बोला, नहीं भाभी, तुम्हारी सुंदरता हमेशा रहेगी और मैं उसकी रक्षा करूँगा। रक्षा? लेकिन लगता जैती जा कैसे प्यार। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि राजू बाहर कम जाता, मेरे साथ ज़्यादा समय बिताता। एक दिन हम बगीचे में फूल लगा रहे थे। मैं झुकी, फूल बो रही थी। राजू पास आया। भाभी ये फूल तुम्हारी तरह नाजुक है, छूने से खिल जाता है। छूने से? लोग जंप। लेकिन फूल की बात थी। मैंने कहा, राजू तुम्हारी बातें बड़ी मीठी हैं। और हम जारी रहे।
महीनों बाद एक शाम वो गंभीर हो गया। भाभी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल धड़का। क्या प्रपोज? लोग सोचेंगे अब फिजिकल। लेकिन वो बोला, भाभी, मैं जानता हूँ तुम अकेली हो, लेकिन मैं तुम्हारा देवर हूँ, भाई जैसा। मैं चाहता हूँ तुम दोबारा शादी कर लो। मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढा है, शहर में, अच्छी जॉब, वो तुम्हें खुश रखेगा। ट्विस्ट। मैं चौंक गई। राजू, तुम? वो बोला, हाँ भाभी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन बहन जैसे। वो अलग बातें बस मजाक थीं, गांव की स्टाइल में। मैं चाहता हूँ तुम नई जिंदगी शुरू करो। और यही ट्विस्ट था। लोग सोचते रहे कि कुछ होगा, लेकिन असल में राजू ने मुझे नई खुशी दी। मैंने शादी की और राजू खुश रहा। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे देवर राजू की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।